एक जंगल में एक हाथी का राज था जो देखने में बहुत शक्तिशाली लगता था, लेकिन दिन भर तालाब के किनारे आलस्य से बैठा रहता था और अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था। जंगल बहुत विशाल और सुंदर था, इसलिए वहां अन्य जंगल के जानवरों का भी ध्यान रहता था। शत्रु ने पहले भी एक बार आक्रमण किया था, परंतु बाघ समूह ने शत्रु को परास्त कर दिया। हाथियों की उदासीनता देखकर दुश्मन एक बार फिर हमले की तैयारी में लग गया। हाथी इस बात से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन जल्द ही शेरों को इसकी जानकारी हो गई और शेरों ने छिपकर मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी और रात में ही वे जाग गए, ऊपर उठे और रखवाली करने लगे। एक दिन बाघ ने हाथी और सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें खतरे की जानकारी दी। यह बात हाथी को बुरी लगी, लेकिन उसने यह जानने के लिए अपने गुस्से पर काबू कर लिया कि शेर क्या कहना चाह रहा है। शेर ने कहा कि पड़ोसी जंगल के जानवर कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। यह सुनकर हाथी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें देखकर गैंडा भी हंसने लगा कि हम इतने बड़े और शक्तिशाली हैं और वे छोटे जानवर हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिरण, बंदर, खरगोश आदि अपने बच्चों से परेशान थे और शेर की इस बात से सहमत थे कि सभी जानवरों की सुरक्षा राजा की जिम्मेदारी है, लेकिन हाथियों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। शेर की बात में सच्चाई थी और यह सच्चाई एक दिन हाथियों और गैंडे को स्पष्ट हो गई। एक रात दुश्मन जानवरों ने हमला कर दिया। दूर से शत्रु की पदचाप सुनकर शेर स्वयं सतर्क हो गए और अन्य जानवरों को जगाया ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें, लेकिन हाथी और गैंडे नींद का आनंद ले रहे थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। दुश्मनों ने सोते हुए हाथियों और गैंडों को निशाना बनाया, लेकिन साथ ही शेरों ने दुश्मनों पर ऐसा हमला किया जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लड़ाई काफी देर तक चली। भोर के लक्षण दिखाई दे रहे थे। सुबह के उजाले में दुश्मन जानवरों की लाशें बिखरी हुई थीं। बड़ी संख्या में हाथी और गैंडे मारे गए। अब हर जगह शांति का माहौल है। सभी जानवरों की सलाह से एक बुद्धिमान और चतुर सिंह को राजा के पद पर आसीन किया गया।